पुलिस की बरवक्त कार्रवाई म्यो अस्पताल से गायब होने वाली बच्ची बाजियाब करा ली गई। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान, हेड्स ऑफ यू। और इतनी खुशशाइन खबर है नाजरीन कि जब ये मैंने खबर सुनी मुझसे ये रिपोर्ट ना हुई, क्योंकि जाहिर है मैं खुद भी बच्चों का बाप हूँ। इतने दिन बच्ची कहाँ रही, गायब रही, किन किन टीमों ने इसके ऊपर अपना काम किया, कौन कौन से आलात इस्तेमाल किए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजम राबिया ने शादी बचाने के लिए बच्ची को अगवा किया। कितना जुल्म है। अपना घर तो बचा लिया लेकिन किसी के घर में बैन और होके हाड़े और सारी जिंदगी का गम का बसेरा कर दिया। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाकये का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दे दी। एसपी सिटी की सरबराही में टीम ने दिन रात मेहनत की और बच्ची को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और इंटेलिजेंस बेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस कुछ इस तरह का काम किया कि चंद ही दिनों के बाद बच्ची के करीब पहुंच गए। बड़ी बात है, ये बच्ची कभी ना मिलती। आप यकीन जानिएगा कि इस तरह के केसेस में मैंने देखा है कि सारी जिंदगियां इंसान अपनी लगा देता है और आंसू ही सिर्फ मुकद्दर में बचते हैं और कुछ नहीं बचता। वालिदैन का जज्बाती और इजहारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, जिस तरह डीएजी साहब बच्चे को उठाकर लेके जा रहे हैं। ये को बाप ही कर सकता है, ये को वही जज्बा रखने वाला शख्स कर सकता है जिसके अंदर दर्द दिल हो। जहां पूरी अवाम पुलिस के ऊपर तनकीद करती है, वही पुलिस अकाब की नजर भी रखती है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई म्यो अस्पताल से गायब होने वाली बच्ची बाजियाब करा ली गई। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान, हेड्स ऑफ यू। रियली हमें उम्मीद थी कि ये जो एक कलेजे के ऊपर वार किया गया है माँ बाप के, उस कलेजे में ठंडक भी आप ही डालेंगे। और इतनी खुशशाइन खबर है नाजरीन कि जब ये मैंने खबर सुनी मुझसे ये रिपोर्ट ना हुई, क्योंकि जाहिर है मैं खुद भी बच्चों का बाप हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नौमौलूद बच्ची 25 सितंबर को म्यो अस्पताल इमरजेंसी से अगवा हुई थी। नौमौलूद बच्ची 23 सितंबर को लेडी एजिसन अस्पताल में पैदा हुई। वालिदैन 25 सितंबर को बच्ची की लिस्ट करवाने म्यो अस्पताल इमरजेंसी आए। म्यो अस्पताल इमरजेंसी से नामालूम अफराद को लेकर गायब हो गए। देखते ही देखते सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर माँ बाप की नजर से बच्ची ओझल हो गई और फिर वो बच्ची मिली ही नहीं। इतने दिन बच्ची कहाँ रही, गायब रही, किन किन टीमों ने इसके ऊपर अपना काम किया, कौन कौन से आलात इस्तेमाल किए गए, कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी को बरवकार लाया गया, ये सारी बातें आज के वीलॉग में करेंगे। अस्पताल इमरजेंसी से नामालूम अफराद बच्ची को लेकर गायब हो गए। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाकये का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दे दी। एसपी सिटी की सरबराही में टीम ने दिन रात मेहनत की और बच्ची को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और इंटेलिजेंस बेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस कुछ इस तरह का काम किया कि चंद ही दिनों के बाद बच्ची के करीब पहुंच गए। पुलिस ने घंटों तवील 110 वीडियोस और फुटेजेस को चेक किया कई घंटों में, यानी कि आप समझ लीजिए कि दिन रात ही लगा दिया और 510 कैमरास को, सीसीटीवी फुटेजेस को सर्च किया। ये मैं जानता हूं कि जब बच्चा बाजियाब करवाना हो और पुलिस उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और एक अच्छा कमांडर उसके ऊपर काम करे तो किन किन मुश्किलात का सामना होता है, कितनी बार उम्मीद बनती है, कितनी बार उम्मीद टूटती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे बच्चे किसी और के नहीं, पुलिस के अपने गुम हुए हैं। बच्ची को बीमा जुगियां शादबाग के इलाके से बाजियाब करवाया गया। 35 किलोमीटर की बैक ट्रैक करके अगवाकारों का सुराग लगाया गया। नाज़रीन, ये बैक ट्रैक भी कितना मुश्किल काम होता है, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजम राबिया ने शादी बचाने के लिए बच्ची को अगवा किया। कितना जुल्म है। अपना घर तो बचा लिया लेकिन किसी के घर में बैन और होके हाड़े और सारी जिंदगी का गम का बसेरा कर दिया। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने म्यो अस्पताल जाकर बच्ची के वालिदैन के हवाले कर दी, यानी कि म्यो अस्पताल के बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। कितनी बड़ी बात है, ये बच्ची कभी ना मिलती। आप यकीन जानिएगा कि इस तरह के केसेस में मैंने देखा है कि सारी जिंदगियां इंसान अपनी लगा देता है और आंसू ही सिर्फ मुकद्दर में बचते हैं और कुछ नहीं बचता। वालिदैन का जज्बाती और इजहारी तशक्कुर। डीएजी ऑपरेशन
फैसल कामरान तमाम टीम को शाबाश। चंद रोज कबल जनरल अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे को भी फौरी बाजियाब करवाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, जिस तरह डीएजी साहब बच्चे को उठाकर लेके जा रहे हैं। ये को बाप ही कर सकता है, ये को वही जज्बा रखने वाला शख्स कर सकता है जिसके अंदर दर्द दिल हो। ये वही शख्स कर सकता है जो पूरी कौम को अपना घर समझता हो, अपना खानदान समझता हो। अब बैक ट्रैक के बारे में बताता चला जाऊं नाजरीन, जो तफ्तीश की जाती है उसको लिखा जाता है, जब लिखा जाता है उसको डिटेल वाइज उसकी एक फहरिस्त बना ली जाती है, ऊपर से एंड तक वापसी जब उस तफ्तीश को दोबारा चेक किया जाता है, आप 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनेंगे और जब 100 से लेकर 1 तक पलट के वापस आएंगे तो नकाइस का इल्म होना शुरू हो जाएगा। उस नकाइस को खत्म किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो खोजी करते हैं, जो महारत हासिल रखते हैं, एक शक्ल से, एक पांव के निशान से, एक रास्ते की हिद्दत शिद्दत से और एक उसकी इंटेंसिटी से, एनवायरनमेंट से, लोगों से, पूछ गछ से ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कोई अबनॉर्मल सूरत-ए-हाल है। और पंजाब पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह और सीआरओ डिपार्टमेंट और उसकी तमाम फोरेंसिक टीमें इसमें मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ हिस्सा लेती हैं बल्कि माँ बाप के कलेजे में ठंडक डाल देती हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।